तो भी यार देखा नहीं है तो पहले बोलता तो सही। जी सॉरी, हाँ म्यूट था जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके जी, वॉइस अब आ जाएगी। आज हम प्रोनाउन की बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक फोटो भी दिया था, प्रोनाउन टेबल दी थी और बोला था वो आपको याद करके आनी है, वो आपको याद होनी चाहिए। वो आपको याद है तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। हाँ जी, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ये मुझे ही लग रहा है कि कैमरे का एंगल टेढ़ा है, कैमरा ऐसा है, ठीक है जी। ओके, प्रोनाउन पढ़ने वाले क्या होता है प्रोनाउन, बताओ कोई बताएगा प्रोनाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, अब हिंदी में सर्वनाम लिख दिया तो अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए सर्वनाम क्या है। ऐसा वर्ड है जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। अब संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने लिखा, एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। अब बात आती है नाउन के स्थान पर क्यों यूज होता है भाई। भाई यूज करना क्यों है नाउन के स्थान पर, क्या होता है इसको नाउन के स्थान पर यूज करने से, फर्क क्या पड़ जाता है नाउन के स्थान पर यूज करने से। लगी, फर्क क्या पड़ जाता है नाउन के स्थान पर यूज करने से, ऐसा क्या हो जाता है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। सब्बो इज अ गुड गर्ल, मैंने बोला सब्बो इज अ गुड गर्ल। सब्बो लाइक्स डांसिंग, मैंने बोला सब्बो लाइक्स डांसिंग, सब्बो को डांस पसंद है। सब्बो हैज अ बैड हैबिट, सब्बो की एक बुरी आदत है। सब्बो इज एरोगेंट, सब्बो जो है अभिमानी है, घमंडी है, जिद्दी है। ठीक है जी। अब मैंने बोला, अब मैं हिंदी में बोलता हूँ, सब्बो एक अच्छी लड़की है, सब्बो को डांस करना पसंद है, सब्बो की एक गंदी आदत है, सब्बो ना थोड़ी अभिमानी जिद्दी है। तो आप बोलोगे जी क्यों पका रहे हो हमें बार बार सब्बो 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 सब्बो, है ना, ये पका क्यों रहे हो बार बार सब्बो 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 सब्बो। तो आप बोलोगे जी कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, बार बार एक ही नाम रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही नाम रिपीट हो रहा है। क्या होता है नाउन के बार बार रिपीटेशन में, लैंग्वेज में, लैंग्वेज की जो ब्यूटी है ना, फ्लुएंसी है, ब्यूटी और फ्लुएंसी दोनों खराब हो जाती हैं। उसकी फ्लुएंसी खराब होती है, धारा प्रवाह, फ्लुएंसी मतलब उसका धारा का प्रवाह खत्म हो जाता है, हम ना बड़े धारा प्रवाह में बोल रहे हैं, है ना, वो खराब हो जाती है। और फ्लुएंसी खराब होने से उसकी ब्यूटी भी खराब होती है। एक नाउन बार बार रिपीट होने से उसकी फ्लुएंसी और ब्यूटी दोनों खराब होती हैं। तो उसकी फ्लुएंसी और ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए नाउन के रिपीटेशन को रोका जाता है, नाउन के रिपीटेशन को रोका जाता है, और इसीलिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो अब कैसे रोके जी हम, मैंने बोला सब्बो इज अ गुड गर्ल, अगर मैं दोबारा उसी नाउन की बात कर रहा हूं तो मैं उसका नाम ना लिख के, सब्बो एक फीमेल है तो मैं सी यूज कर सकता हूं, सी लाइक्स डांसिंग। फिर से वही नाउन आ रहा है तो फिर से मैं उसके नाम की जगह सी यूज कर सकता हूं, सी हैज अ बैड हैबिट। फिर से नाउन आ रहा है तो मैं फिर से उसके नाम को काट कर उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर दूंगा, सी इज एरोगेंट। आया समझ में। तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आपको यह पता हो नाउन के रिपीटेशन को नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता है जी, है ना। हाँ हाँ जी, इतने से काम नहीं चलेगा कि जी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को यूज कर देते हैं, बात खत्म। इतने से कोई काम नहीं चलने वाला, मतलब जब तक आपको रीजन पता नहीं होगा ना ऐसा हो क्यों रहा है, कोई फायदा नहीं उस बात को पढ़ने का। तो अब आपसे कोई भी पूछे, कहीं पूछे, तो आप तुरंत बताओगे कि जी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को यूज किया जाता है, और फिर यहां पे सब अटक जाते क्यों यूज किया जाता है, यहां पर सब अटक जाते हैं। इतना तो कोई भी बता देगा जी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज होता है, ये नहीं बता पाते क्यों होता है। क्यों होता है, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करने से लैंग्वेज की फ्लुएंसी ब्यूटी दोनों मेंटेन रहती है। एक ही नाउन बार बार रिपीट होने से उसकी फ्लुएंसी और उसकी ब्यूटी दोनों खराब हो जाती है। ठीक है जी, इसलिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जिससे कि लैंग्वेज की, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है लैंग्वेज है, उसकी फ्लुएंसी और ब्यूटी दोनों मेंटेन रहे, दोनों बनी रहे। ये बात समझ में आई, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को यूज क्यों करते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। नहीं, प्रोनाउन जो मैं आज आपको नाउन की वर्कशीट दूंगा वो आज आपको करनी है, और उसका सॉल्यूशन मैं कल संडे में कराऊंगा। जो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा उसका सॉल्यूशन हम मंडे में किया करेंगे, ये मैंने आपसे वादा किया था, ये मैंने आपसे वादा किया था। ठीक है जी। अब प्रोनाउन होते क्या है, देखो ही होता है, ही एक प्रोनाउन है। ही जो होता है लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है मेरे भाई, लिविंग बीइंग के लिए होता है, लिविंग बीइंग ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। मैं लिविंग नहीं, इसको ह्यूमन बीइंग करो, ह्यूमन 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 बीइंग के लिए ही का यूज किया जाता है, मेल के लिए। किसी फीमेल के लिए आप ही का यूज नहीं कर सकते हैं, ही का यूज किसी फीमेल के लिए नहीं होता है। सी का यूज भी होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए होता है सी का यूज, सी का यूज होता है फीमेल के लिए। जैसे मैंने अभी सब्बो फीमेल था, फीमेल थी तो उसके लिए सी का यूज किया। आई का यूज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। वी का यूज भी होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। यू भी ह्यूमन बीइंग है और मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। दे भी, दे का यूज दोनों चीजों के लिए हो सकता है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी और नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी। ह्यूमन बीइंग के लिए भी, नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी, दे दोनों जगह आ सकता है। और इट आता है नॉन लिविंग बीइंग के लिए, साथ के साथ एनिमल और बर्ड के लिए भी हम इट का यूज करते हैं सिंगुलर में।
अब आप बोलोगे जी मतलब क्या है, अगर कहीं ही है तो आप बोलोगे जी ह्यूमन बींग है, कोई मानव के लिए बोला गया है ही, और मानव जो है वह मेल है, ह्यूमन बींग मतलब मनुष्य है कोई, और वह मेल है। अगर सी बोला है तो मनुष्य है, फीमेल है। आई बोला है मनुष्य मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। वी बोला है मनुष्य मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यू बोला है मनुष्य मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और दे बोला है तो वह कोई ह्यूमन बींग भी हो सकती है, नॉन लिविंग बींग भी हो सकती है, ठीक है जी। और इट जो होता है नॉन लिविंग बींग, एनिमल बर्ड के लिए होता है, और न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के लिए इट का यूज करते हैं। ह्यूमन बींग क्या है मेरे भाई, मानव है, आप एक ह्यूमन बींग हो, मानव है, ठीक है जी। दूसरी बात आ जाती है कि जो ही सी इट होता है वह मेरे भाई सिंगुलर होता है, उसको सिंगुलर मतलब एक माना जाता है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ही सी इट। वी यू दे प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की, अभी मैंने आपको प्रोनाउन बताए थे ही सी इट आई वी यू दे, तो ही सी इट तो आ गए सिंगुलर की कैटेगरी में, और वी यू दे आ गए प्लूरल की कैटेगरी में। आप बोलोगे जी आई भूल गए हो या बताना नहीं चाहते हो, आई को भूल गए हो या बताना नहीं चाहते हो जी, आई आप भूल गए हो या बताना नहीं चाहते हो, आई आप भूल गए हो, नहीं जी भूला नहीं हूं मैं, भूला नहीं हूं मैं, मैंने बोला आई को लिख दिया बीच में जी, ये क्या बात हुई। ही सी इट सिंगुलर है, वी यू दे प्लूरल है, आई बीच में क्या कर रहा है, आई बीच में ये कर रहा है मेरे भाई, आई सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, आई जो है वह सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आप बोलोगे जी हमें कैसे पता चलेगा आई कहां पे सिंगुलर है कहां पे प्लूरल है, तो मेरे भाई जब भी आई के साथ या तो इज एम आर का यूज होना हो, आई के साथ जब जब एम का यूज होगा और वॉज का यूज होगा तो वह सिंगुलर है, एम और वॉज का यूज आई के साथ किया जाता है तो सिंगुलर होता है। दूसरे तरीके से आई जो है बी बी फॉर्म के साथ, बी जो वर्ब होती है ना, बी वर्ब के साथ सिंगुलर है, बी वर्ब के साथ सिंगुलर है, और आई बाकी जगह प्लूरल है। बी वर्ब कौन सी होती है मेरे भाई, वर्ब की जो बी फॉर्म होती है ना वो होती है इज एम आर वॉज वर। तो जब जब इज एम आर वॉज वर में से हमको वर्ब चुननी होगी तो आई को सिंगुलर कंसीडर करके चुननी होगी, तो इसका मतलब वहां पे हम आई के साथ एक तो एम का यूज करेंगे और एक वॉज का यूज करेंगे। तो आई लेता है मेरे भाई एम और वॉज, जब जब आई के साथ हमको बी वाली फॉर्म यूज करनी है तो सिंगुलर करनी है एम और वॉज, बाकी हर जगह आई प्लूरल है, बाकी हर जगह आई प्लूरल है, ठीक है जी। अब बोलोगे जी ठीक है, अब आ जाती है प्रोनाउन की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, प्रोनाउन की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, इससे इंपॉर्टेंट टेबल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, जो टेबल मैं अब आपके सामने लेकर आया हूं, ये टेबल मैंने आपको याद करने के लिए भी बोली थी और उम्मीद करता हूं आपने याद की होगी। एक है सब्जेक्टिव केस, तो मेरे भाई जो ही है ना, ही सी इट आई वी यू दे, इनको सब्जेक्टिव केस बोला जाता है, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हैं ये। ही का हिम, सी का हर, इट का इट दोनों बराबर हैं, आई का मी, वी का अस, यू का यू, इट और यू के दोनों केस बराबर होते हैं, दे का दैम, ये इनके ऑब्जेक्टिव केस हैं। अब इनको सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस क्यों बोला जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। ये मेरे भाई एडजेक्टिव केस है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एडजेक्टिव केस है ये। ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, आई का माई होता है, वी का अवर होता है, यू का योर होता है, दे का देयर होता है, ये मेरे एडजेक्टिव केस है। अब एडजेक्टिव केस क्यों है ये हम अभी पढ़ेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ही का हिज, हिज के एडजेक्टिव पॉजेसिव केस सेम होते हैं, सी का हर्स, इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, माई का माइन होता है, अवर का अवर्स होता है, योर का योर्स होता है, देयर का देयर्स होता है, THEIR वाला है, और देयर्स देयर्स, ठीक है जी। अब बोलेंगे भाई हिंदी भी लिख दो, इनकी क्या हिंदी लिखूं, यह भी वह है, इसका मतलब वह है, यह है, मैं है, हम है, तुम है, वे है। यार इतना हिंदी में घुसोगे तो इंग्लिश कैसे सीखोगे मेरे भाई, चलो फिर भी लिख देता हूं लोग। इसको बोलते हैं वह के लिए यूज होता है, ये भी वह के लिए यूज होता है, ये यह के लिए यूज होता है, ये मैं के लिए यूज होता है, ये हम के लिए यूज होता है, ये तुम के लिए यूज होता है, और ये वे के लिए यूज होता है, या फिर वो सब जो होते हैं उसके लिए यूज होता है। इतना हिंदी में घुसोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे वन वाला जो है। अब मैंने बोला चलो यहाँ पे पहले हम ना इट और इट्स में अंतर समझ लेते हैं कि जो इट इज ये वाला और ये वाले में क्या अंतर है। भाई आपने बहुत बार देखा होगा, एक होता है इट्स और ये भी इट्स है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। अभी आपने टेबल में देखा कि जो इट्स है ना वो तो प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस है, इट्स वाला ये एडजेक्टिव केस है, तो फिर ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये कुछ नहीं है, इट्स की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो इट इज है, मतलब कि इट इज को शॉर्ट में लिख देते हैं इट्स, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, शॉर्ट में इट्स लिख देते हैं। जैसे कि हस्बैंड को शॉर्ट में हबी लिख रहे हो आजकल तुम, हबी लिख देते हो ना,
हस्बैंड को शॉर्ट में हबी लिख देते हो, बाय बाय को बीबी लिख देते हो, टाटा को टीटी लिख देते हो, टेक केयर को टीसी लिख देते हो, गुड नाइट को जीएन लिख देते हो, स्वीट ड्रीम को एसडी लिख देते हो, लव यू को एलयू लिख देते हो। लिख रहे हो ना शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। तो ऐसे ही इट इज को जो उसके ना हाथ दुख रहे थे बहुत ज्यादा, जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिसने बनाई है, हालांकि ये क्यों बनती है, इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए ही बनती है, बोलने में फ्लुएंसी आए, उसके हाथ टूट रहे थे तो उसने इट इज ना लिख के इट्स लिख दिया, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, तेरे हाथ टूट रहे इतना सा काम करने में, शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा है, ठीक है जी। तो इट इज का ही छोटा रूप है इट्स, बस इट्स जो है छोटा सा रूप है। अब आ जाता है ये सब्जेक्टिव केस क्या है। ये सब्जेक्टिव केस क्या है, मैं आपसे पूछता हूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश होगा या मी एम टीचिंग इंग्लिश। दो क्वेश्चन आपके सामने, मैंने बोला भाई पहली क्लास में हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक, कतई बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन वह क्लास आपको सबसे ज्यादा नॉलेज देने वाली क्लास होगी। जो बेसिक की क्लास होगी वह सबसे ज्यादा नॉलेज देने वाली बात होगी। आप बोलोगे जी क्यों पागल बना रहे हो, इतना तो हमें पता क्या आना चाहिए। ठीक है, बताओ आई एम टीचिंग इंग्लिश होगा या मी एम टीचिंग इंग्लिश होगा, एक दो बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, आई एम या मी एम। आप बोलोगे जी आई एम टीचिंग इंग्लिश होगा, भाई एम तो यहां पे भी है, टीचिंग यहां पे भी, इंग्लिश यहां पे भी है, यहां पे आई आना चाहिए या मी आना चाहिए। आप में से 90% बता दोगे जी आई आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं आई क्यों आना चाहिए, मी क्यों नहीं आना चाहिए। अब अटकोगे तुम सारे, यहां पे फंसोगे तुम। अब देखो ये सीएम फंस गया, तो अब तुम सारे स्टूडेंट फंस गए। मैंने पूछा आई एम क्यों आया है, मी एम क्यों नहीं आया, मी एम क्यों गलत है, मी एम क्यों गलत है, बताओ जी। हाँ देखो सबके आई एम आई एम आई एम आई एम, मी एम कोई नहीं बोल रहा। अब मुझे बस ये बता दो मी एम क्यों नहीं आया है, क्योंकि आपने चीजें रटी हुई है, पता नहीं है, आई आना है बस, क्यों आना है नहीं पता जी, क्यों आना है नहीं पता जी। और इसी वजह से तुम इंग्लिश नहीं सीख पाते हो, इसी वजह से इंग्लिश का डर है, इसी वजह से इंग्लिश में मार खाते हो। हाँ अब मैं बताता हूं, जो हमारा लैंग्वेज में सेंटेंस चलता है ना, तो वो चलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है मेरे भाई, मतलब है वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यही बात है जी। अब इसका क्या मतलब है मेरे भाई, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो इसीलिए प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। यह सब्जेक्टिव केस का मतलब है सब्जेक्ट लेने वाली मेरी प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है ऑब्जेक्ट लेने वाली प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएंगी। ये सब्जेक्ट के स्थान पर आती हैं इसीलिए तो इनको सब्जेक्टिव केस बोला जाता है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आती हैं इसीलिए इनको ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है, इसीलिए इनको ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है। अब आपके पास वैलिड रीजन होगा कि सर जी टीचिंग जो है, एम टीचिंग एक वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, मतलब कि सब्जेक्टिव केस चाहिए, इसलिए आई एक सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहां पे आई आया है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी गलत है, इसलिए मी गलत है। क्यों गलत है मी, क्योंकि मी एक ऑब्जेक्टिव केस है और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, और सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सही बात है जी, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, समझनी पड़ेंगे। फिर बता रहा हूं जो बेसिक क्लास होगी वह बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आगे से चीजें उसी से समझ में आएंगी। हाँ जी अब समझ गए। अब ये बता दो इनमें क्या आना चाहिए, अगर आप समझे हो तो बता दो विद रीजन। जब तक ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर साइंस वाला बच्चा क्यों क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, वो हर चीज में पूछता है क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों नहीं है, तो क्रिटिकल थिंकिंग बनाओ इंग्लिश में, ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है। जब तक आप इस बात के पीछे नहीं पड़ोगे ना, ऐसा क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ, ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, तब तक एक तरफ से ना सिर्फ आप इंग्लिश रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो, सिर्फ रट रहे हो। और रटने से इंग्लिश में शायद तुक्के से नंबर अच्छे आ जाए और शायद फेल हो जाए। अगर हमने समझ ली है, पता है सबसे बड़ा मेरे को क्या फायदा लगता था कि मेरे नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, मैंने समझी हुई है चीजें, तो मैं ये तो आपको गारंटी देता हूं आपका नंबर अच्छे आए ना आए, आप समझ बहुत अच्छे से जाओगे। और आपके बच्चों को जब कभी दिक्कत नहीं, आपके बच्चे भी होंगे भाई, आप इंग्लिश से डरते हो, आपके बच्चे नहीं डरेंगे, क्योंकि आप इतना इंग्लिश से डर निकल जाएगा, समझ चुके होगे। आप बोलोगे जी हिम है ऑब्जेक्टिव केस और इज है वर्ब, और वर्ब से पहले आता है सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, और हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये वाला गलत है, इसलिए ये वाला ठीक है। सही बात है जी, सही बात है जी। हाँ आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाता हूं, तो दे आर माई फ्रेंड्स या देम आर माई फ्रेंड्स, आप बोलोगे दे सब्जेक्टिव केस है और देम ऑब्जेक्टिव केस। आप बोलोगे जी हमें कैसे पता लगेगा सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस है, ये जो मैंने आपको टेबल दी थी ना एक दिन पहले, इसीलिए दी थी। और अगर आप मेरे को मूर्ख समझ रहे होगे वैसी पागल सा टीचर दे देता है क्या याद करनी, तो अब आपको ये मत बोलना जी ये कैसे याद रहेगा, इसलिए एक दिन पहले टेबल दी थी कि जब तक इस टेबल को याद नहीं करोगे प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। ये टेबल अच्छे से याद करके आनी है, और याद भी नहीं कर सकते तो एक पेज पे लिख के सामने बैठ जाओ, पेज पे लिख के सामने रख लो ये सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है जी। हाँ ठीक है। आप बोलोगे जी देम है ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है। आगे बढ़ जाऊं, वी सब्जेक्टिव केस अस ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है इसलिए ठीक है, इसलिए वाला गलत है, इसलिए सही है। ठीक है जी, सब्जेक्टिव केस समझे, सब्जेक्टिव केस समझे, उम्मीद करता हूं सब्जेक्टिव केस समझ चुके होंगे। उसको इसीलिए सब्जेक्टिव केस बोला जाता है, वह किसी सब्जेक्ट से पहले आता, मतलब सब्जेक्ट का स्थान लेता है, वर्ब से पहले आता है। हाँ जी, वर्ब से पहले आता है, सब्जेक्ट का स्थान लेता है। ओके जी, उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। मुझे पता है आप में से 50% ऐसे स्टूडेंट हो जिनको पता है क्या आना है, लेकिन ये नहीं पता था क्यों आना है, तो मैं आपको सिखाने आया हूं क्यों आना है।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब मुझे बताओ, यहां पे तो आपको पता होगा कि आई रेस्पेक्ट वर्ब है, वर्ब मैंने आपको एक पीडीएफ दी है, वो आपको पीडीएफ जरूर याद करनी है, मतलब वो बेसिक है, कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। आप बोलोगे वर्ब से पहले आई सब्जेक्टिव केस है, चलो मी तो नहीं आएगा, लेकिन यहां पे क्या लगाऊं, दे लगाऊं, दैम लगाऊं, दे लगाऊं, दैम लगाऊं, यहां पे मैं दे लगाऊं या दैम लगाऊं, दे लगाऊं या दैम लगाऊं, ठीक है। आप बोलोगे जी यहां पे ना ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म मतलब ऑब्जेक्टिव केस, तो दे है सब्जेक्टिव केस इसलिए गलत है, और सॉरी दैम, दे है सब्जेक्टिव केस इसलिए गलत है, दैम आएगा। सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस वर्ब, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस। आया समझ में? दे क्यों गलत है बाद में, दैम क्यों सही है, दे क्यों गलत है, दैम क्यों सही है। हिम या ही विल हेल्प वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक पार्ट मिलकर वर्ब बोल देते हैं, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ही ठीक है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, आई सब्जेक्टिव केस है, गलत है, मी ठीक है, मी ठीक है। आया समझ में? तो आई ही विल हेल्प मी इसलिए हेल्प मी होता है, ओके जी, आया समझ में? हाँ जी, आया समझ में, बिल्कुल। आगे बढ़ जाता हूं, दे दैम विल एप्रिशिएट सी या हर। आप बोलोगे विल एप्रिशिएट वर्ब है, विल मॉडल है या हेल्प फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, एप्रिशिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पूरी मिलकर एक वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस तो दैम गलत है, ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो सी सब्जेक्टिव केस है, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस हर ठीक है, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हर होता है। यहां पे आ जाऊं, सी या हर, हर्ट, आई या मी। आप बोलोगे देखो हर्ट जो है ना ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, सी सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके जी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है जी, ये वाली बात समझ में आई। फिर से टेबल पे आ जाता हूं, टेबल में ये जो है ये सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सही है जी। अब मैंने इनको बोला है एडजेक्टिव केस। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं मेरे भाई। आप बोलोगे एडजेक्टिव तो सिर्फ नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड होते हैं, सिर्फ नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, तो ये सिर्फ एडजेक्टिव का काम करते हैं, सिर्फ ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कैसे करते हैं, मतलब नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे क्या मतलब है जी, उससे मतलब है, मतलब अपने बाद नाउन लेते हैं, अपने तुरंत बाद, बाद भी मत लिखो, तुरंत लिखो, तुरंत लिखो, यहां पे अपने तुरंत बाद नाउन लेते हैं, नाउन लेते हैं, कैसे नाउन लेते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ यही केस है जिनके तुरंत बाद नाउन आती है, जिनके तुरंत बाद नाउन आती है, ऑलवेज टेक्स नाउन आफ्टर देम, अपने तुरंत बाद नाउन लेते हैं। नाउन तो आपको बहुत अच्छे से पता है, नाउन तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हाँ जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। और नाउन आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने बोला एकमात्र केस है जो अपने तुरंत बाद नाउन लेता है, फिर से उस केस पर पहुंच जाता हूं, कौन सा केस है, ये केस है जी, एडजेक्टिव केस है, ही का हो जाता है हर, हिज, ही का हिज, सी का एडजेक्टिव केस है हर, इट का हो जाता है इट्स, आई का हो जाता है माई, वी का हो जाता है अवर, यू का हो जाता है योर, और दे का हो जाता है देयर, दे का हो जाता है देयर। याद करने का तरीका भी बताऊंगा, याद करने का तरीका भी बताऊंगा, बस आप मुझे ये बता दो यहां पे क्या आना चाहिए। मैंने बोला एकमात्र केस है जिसके तुरंत बाद नाउन आती है, तो दिस इज बुक एक नाउन है, ये सब्जेक्टिव केस है, नहीं आती इसके तुरंत बाद नाउन, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है। प्रोनाउन वाले में ये माई एडजेक्टिव केस है, इसके तुरंत बाद नाउन आती है, तो इसलिए माई आया है, क्योंकि माई के तुरंत बाद नाउन। अब याद कैसे करेंगे, मैंने बोला याद करने का सिंपल तरीका है, इनके तुरंत बाद नाउन बोल बोल के याद करो, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, माई बुक, अवर बुक, योर बुक, देयर बुक। हिज बुक, हर, कभी भी इनको हिज मत बोलो, बोलो हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, माई बुक, अवर बुक, योर बुक, देयर बुक, ठीक है, हिज हर इट्स माई अवर योर देयर, हिज हर इट्स माई अवर योर देयर, हिज माई इट्स अवर योर देयर, ऐसे करके इनके तुरंत बाद बुक बोलो, बुक मतलब नाउन, मतलब इनके तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए, इनके तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए। अब आप फटाक से बता दोगे सबके आंसर, अब आप सबके आंसर फटाक से बता दोगे। दिस इज बुक है तो आप बोलोगे यू बुक तो नहीं सुना मैंने, योर से बुक तो नहीं सुना, योर बुक सुना है, तो यहां पे योर आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव केस है, ये नाउन है ना, नाउन, नाउन के बारे में एडजेक्टिव का काम करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, मेरी बुक, तुम्हारी बुक, और जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए वह एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है जी, सही है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ओके। दीज आर वी सब्जेक्टिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस, अवर एडजेक्टिव केस, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव केस आता है, अवर बुक्स, अवर बुक्स, सही है, अवर बुक्स। टेबल याद कर लोगे चीजें आसान लगेंगी, नहीं याद करोगे नहीं आसान लगेंगी, पूरी की पूरी प्रोनाउन डिपेंड करती है, आप टेबल को अच्छे से याद करते हो तो आपको नाउन प्रोनाउन समझ में आएगा, नहीं करते हो नहीं आएगा, साफ कहना सुखी रहना। प्रोनाउन टेबल याद कर ली अच्छे से तो प्रोनाउन समझ में आ जाएगा, नहीं याद की है नहीं आएगा।
नहीं की है, नहीं आएगा। ठीक है जी, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल जी। अब आ जाता है मेरा पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव मतलब अधिकार है, कोई चीज मेरी है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो। और प्रोनाउन का मतलब है नाउन का स्थान भी ले रही है। कोई चीज मेरी है और नाउन का स्थान भी ले रही है, नाउन को भी अपने अंदर समा ले रही है। कोई चीज मेरी है, पोजेशन भी मेरा है और नाउन का स्थान भी छुपा लिया मैंने, तो ये इनमें ऑलरेडी नाउन छुपा होता है। आपको बताना मैं यहां पे क्या लगाऊं, यहां पे क्या लगाऊं, दिस बुक इज योर करूं या योर्स करूं। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझाऊंगा मैं बाद में। एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, समझाऊंगा मैं बाद में। हाँ, याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, हाँ बताओ, यहां पे योर आएगा या योर्स आएगा, बताओ। योर आएगा, योर्स आएगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं योर योर, मुझे पता था तुम्हारा। अभी मैंने आपको पिछले उसमें समझाया, पिछले टॉपिक में बताया कि ये हमारे ऐसे केस हैं जिनके तुरंत बाद नाउन आती है। अभी मैंने आपको यहां पे समझाया कि योर के बाद नाउन आना जरूरी है। योर बुक होता है, 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 मतलब योर के बाद नाउन आनी जरूरी है, नाउन आनी जरूरी है। फिर तुमने यहां कैसे बोल दिया जी योर आ जाएगा, फिर तुमने यहां बोला कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि योर के बाद तुम्हें यहां नाउन दिख रही है कहीं, योर के तुरंत बाद आगे कुछ है कुछ आगे, तो आप योर बोल कैसे सकते हो, योर्स आना चाहिए। अब क्यों आया है योर्स, अब मैं आपको बताता हूं योर्स क्यों आया है। इनमें ऑलरेडी नाउन छुपा होता है मेरे भाई। माइन का देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो केस है वो कौन कौन से होते हैं, वो ये होते हैं। टेबल में मैं आपको बताता हूं, फिर बताता हूं इनका मतलब क्या है। मतलब क्या है, हिज के दोनों केस सेम है। हिज के बाद या तो बुक होगी या फिर हिज का मतलब है हिज प्लस बुक। हर का होता है हर्स, इट का होता ही नहीं है, माई का होता है माइन, अवर का होता है अवर्स, योर का होता है योर्स, देयर का होता है देयर्स। देयर्स, अब इनका मतलब क्या है, देयर्स, अवर, माइन, योर, इन सब का मतलब क्या है मेरे भाई। इनका मतलब है, माइन का मतलब है माइन बराबर है माई प्लस नाउन के, माई बराबर है माई प्लस बुक के। अवर्स बराबर है अवर प्लस नाउन के, अवर प्लस बुक के। अवर बुक को मैं अवर्स लिख सकता हूं, अवर बुक को अवर्स लिख सकता हूं, माई बुक को माइन लिख सकता हूं, योर बुक को योर्स लिख सकता हूं, हिज बुक को हिज लिख सकता हूं, हर बुक को हर्स लिख सकता हूं, देयर बुक को देयर्स लिख सकता हूं। ये इनके बराबर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इनमें ऑलरेडी नाउन छुपी हुई है, तो क्या इनके साथ मैं दोबारा नाउन यूज करूं। मैंने बोल दिया जी पापा, तो क्या मैं पीछे जी लगाऊं, या मैंने बोल दिया पापा जी तो मैं आगे भी जी लगाऊं। भाई चापलूसी करनी हमारे तो बस की है नहीं, है ना। मक्खन लगाने वाली बात होगी, जबरदस्त वाला मक्खन, है ना, शुद्ध देसी घी का मक्खन लगा रहे हो आप, प्योर घी का, भाई हमारे बस की तो नहीं है। भाई या तो बोल दो जी पापा या बोल दो पापा जी। सुपर फ्लुअस हो रही है चीजें कि जी पापा जी आगे भी जी पीछे भी जी, जी मम्मी जी आगे भी जी पीछे भी जी, सुपर फ्लुअस चीजें हो रही हैं। इसका मतलब एक बार जब नाउन आ गया है तो मेरे भाई दोबारा नाउन की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको बताया इनमें ऑलरेडी नाउन छुपा हुआ होता है, इनमें ऑलरेडी नाउन छुपा हुआ होता है। क्या इनके तुरंत बाद नाउन का यूज किया जा सकता है, इनमें नाउन है तो क्या इनके बाद नाउन का यूज कर लूं, क्या इनके बाद नाउन का यूज कर लूं, बताओ जी बताओ, क्या इनके बाद नाउन का यूज कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो माई नेम को माइन। क्या इनके बाद नाउन यूज कर लूं नाउन यूज, बताओ। क्या इनके बाद नाउन यूज कर लूं, कर सकता हूं, नहीं कर सकता। अब क्या देखो, अगर आप कर लेते हो, मैंने बोला दिस कार इज माइन कार, आपने बोला जी माई लगा दो, मैंने लगाया माई, दिस कार इज माई। माई बोलता है मेरे तुरंत बाद नाउन आनी ही चाहिए, सेंटेंस तो यहां पे खत्म हुआ, सेंटेंस में आगे नाउन नहीं है, माई गलत हो गया। माई की एक शर्त है, माई की एक शर्त है, माई बुक होता है मतलब मेरे बाद नाउन आनी चाहिए, इसलिए गलत हो गया। या तो माइन ऑप्शन बचा या फिर माइन कार बचा। माइन का मतलब है माई प्लस नाउन, नाउन है कार, तो दिस कार इज माई कार, माइन बराबर माई कार है, सही हो गया। इसका मतलब ये ठीक है। अगर आपने ये कर दिया है, अगर आपने ये कर दिया है तो फिर देखो क्या बनेगा, माइन बराबर है माई कार के, माई प्लस नाउन, जिस नाउन की बात हुई है, नाउन की बात हुई है कार की, और ये तो माइन बराबर माई कार और फिर से एक और कार, तो माई कार कार, माई कार कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई कार कार। गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई इस वाले नाउन के केस के साथ, प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं कर सकते, यहां पे आएगा माइन। अगर नाउन का जिक्र पहले हो चुका है फिर वही बात, नाउन का पहले जिक्र है, बार बार रिपीटेशन को रोकना है तो प्रोनाउन का स्थान ले लो। इस बार रिपीटेशन माई कार पूरा का पूरा चल रहा है। दैट हाउस इज हर, हर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, हर्स होम नहीं आएगा, हर्स होम का मतलब है हर होम हाउस हाउस, दिस हाउस इज हर हाउस हाउस, हर्स आ जाएगा। हर्स का मतलब है हर हाउस, हर इसलिए नहीं आ सकता कि इसके तुरंत बाद मेरे को एडजेक्टिव चाहिए, नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। सही बात है जी, सही बात है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैंने आपको 4 केस बताए। सब्जेक्टिव केस ये कौन से होते हैं जी,
ये कौन से होते हैं? सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब से पहले आए, जो सब्जेक्ट का स्थान लेंगे, जैसे कि सारे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे हैं, ये सब्जेक्टिव केस है क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, जो वर्ब के बाद आए, ऑब्जेक्ट बने, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, वहां पे हिम आएगा। सी का होता है हर, इट का होता है इट, वी का होता है अस, यू का होता है यू, और दे का होता है देम। दोनों का कलेस खत्म। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का खत्म कर कलेस। सब्जेक्टिव केस वर्ब से पहले, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद। फिर तीसरे हम आए एडजेक्टिव केस पर। एडजेक्टिव केस, जैसे कि आई का माई था, सी का ही का हिज था, सी का हर था, दे का देयर था, यू का योर था, ठीक है, वी का अवर था, ठीक है जी। इनके साथ आए हम। इनकी क्या शर्त है? सिर्फ एक शर्त है, माई बुक होता है, हिज बुक होता है, हर बुक होता है, देयर बुक होता है, योर बुक होता है, अवर बुक होता है। इनके तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए। इनके तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए। इनके तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी इनकी बात है, इनके तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए। फिर हमने लास्ट में पढ़ा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन टेबल में माइन, योर्स, अवर, वो वाली था, अवर्स, देयर्स, ये वाला पढ़ा। ओके जी, हमने वो वाला पढ़ा। उनकी क्या शर्त है? उनकी शर्त है मेरे तुरंत बाद नाउन नहीं आएगी। 4 केस पढ़े। पहला केस सब्जेक्ट से वर्ब से पहले आऊंगा, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट का स्थान लूंगा। दूसरा केस वर्ब के बाद आऊंगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का स्थान लूंगा। तीसरा है एडजेक्टिव केस, मैं तो सिर्फ नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं, मेरे तुरंत बाद नाउन ले आओ, बस बात खत्म। चौथा बोलता है पॉजेसिव प्रोनाउन, मैं पॉजेशन और नाउन दोनों का स्थान ले लूंगा, मेरे बाद नाउन नहीं आ सकती, मेरे बाद नाउन नहीं आ सकती। इतनी सी बात थी जी। अब मैंने इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आपको बताना है कहां पे एरर है। बताओ बताओ। योर आर द सेम फोन एज माइन, बताएंगे जी। योर आर द सेम फोन एज माइन, योर आर द सेम फोन एज माइन, बताओ जी। आप बोलोगे जी योर बुक होता है, तो योर के बाद नाउन नहीं है, ये गलत है, बस बात खत्म। योर बुक होता है, योर तो बुक होता है, योर के बाद नाउन नहीं है, इसलिए गलत है। गलती पता चल गई, करेक्शन क्या होगा? अगर बोल देते हो यू आर द सेम फोन, यू आर द सेम फोन मतलब तुम बिल्कुल वही फोन हो एज माइन, माइन बोलता है मेरे बाद नाउन नहीं आनी चाहिए, ये तो ठीक था, तो भी गलत है। यू आर द सेम फोन, तुम बिल्कुल सेम वही फोन हो, आपने बोला तुम वही सेम फोन हो जो मेरा है, तो आपको क्या बोलना है? योर्स आर द सेम फोन। आपको यहां पे करना है योर्स, YOURS, क्योंकि योर्स का मतलब हो जाएगा योर फोन। नाउन एक बार आया है ना, एक बार नाउन आ गया, नाउन का रिपीटेशन रोकना है, फ्लुएंसी बढ़ानी है। तो योर फोन आर द सेम फोन, तुम्हारा फोन बिल्कुल वही है, योर फोन तुम्हारा फोन, आर है द सेम फोन बिल्कुल ऐसा ही फोन, एज माइन, माइन मतलब माई फोन, माई फोन, बात हुई है फोन की। तो योर आर द सेम, योर्स आर द सेम फोन एज माइन, तुम्हारा सेम वही फोन है जैसा मेरा फोन है, जैसा मेरा फोन है। इसमें बता दो ही हैज द सेम प्रॉब्लम एज हर, बताओ। आप बोलोगे ही मतलब है, हैज मतलब रखती है, द सेम प्रॉब्लम बिल्कुल उसी तरह की प्रॉब्लम्स एज हर, एज हर। आप बताओ हर बुक होता है, हर बुक होता है ना, हर बुक आता है, बुक, हर के बाद तो नाउन आनी चाहिए, नाउन नहीं आई है। अगर ये क्या है, अगर ये एडजेक्टिव केस है तो क्या होना चाहिए? हर्ष होना चाहिए। हर से आप कंफ्यूज हुए, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो, एज माई, माई, ही हैज द सेम प्रॉब्लम्स एज माई, माई। आप बोलोगे जी माई नहीं आ सकता, माई के बाद नाउन आती है, माई बुक होता है, तो आप बोलोगे मैं नाउन कहां से लाऊं? बात हुई है प्रॉब्लम की, नाउन की बात हुई है प्रॉब्लम की, एज माई प्रॉब्लम्स। आप बोलोगे जी अब आप अपग्रेडेड वर्जन हो, प्रोनाउन में आपने अपग्रेड हो चुका है आपका, कि माई प्लस नाउन को तो मैं माइन से रिप्लेस कर सकता हूं। माई प्लस नाउन जो होता है, माई बुक का ही तो माइन होता है, तो माई प्लस प्रॉब्लम को मैं माइन बोल सकता हूं। ये भी ठीक है, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। अगर माई प्रॉब्लम लिख के आ जाता है तो वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। भाई देखो, योर के बाद तो बुक आना जरूरी है, योर के बाद तो बुक आना जरूरी है, तो योर तो इसलिए गलत है। इसका मतलब आप करोगे भक्के यू कर दो जी, मैं यू, यू है ना, लेकिन यू आर द फोन, यू आता है किसी सजीव ह्यूमन बीइंग के लिए, जीवित चीज के लिए, यू आर द फोन, तो फोन को यू कैसे बोल सकते हो आप? निर्जीव के लिए तो फोन के साथ तो इट का यूज करते हैं, इसका मतलब यू का फोन नहीं हो सकता, इट का यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यू को आपको करना पड़ेगा योर्स, योर्स मतलब योर फोन, आर द सेम फोन, तुम्हारा फोन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा माई फोन या माइन है, ठीक है जी। हाँ, हर्ष भी हो सकता है, नहीं हर्ष हो सकता है, बिल्कुल हर्ष हो सकता है, आप समझने में कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने बोला हर्ष ही आएगा। अगर मैं हर रखता हूं तो हर्ष ही आएगा, अगर माई करता हूं तो माइन आएगा, उसी के केस आने। और आगे बढ़ जाऊं, आई हैव द सेम कार एज योर, आई हैव मैं रखता हूं द सेम कार बिल्कुल ऐसी ही कार एज योर। आप बोलोगे जी योर के बाद तो नाउन आती है, योर बुक पढ़ा है आपने, बोला है कि योर बुक होता है, तो जैसे ही आप योर के बाद बुक लगाओगे,
पहली बात तो योर गलत है। क्यों? योर बुक आता है, योर के तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए। आप बोलोगे जी गलत है, अब क्या करें? बुक लगा दो, नाउन लगा दो। तो बात हुई है इसमें कार की, कार नाउन की बात हुई है, तो आप करोगे जी योर कार, कतई सही है, कोई गलत नहीं कर सकता दुनिया में। लेकिन अगर आपने फ्लुएंसी भी लानी है तो आपको तो पता है योर प्लस नाउन को योर से बोल देते हैं। अब आपका एकदम बेहतरीन आंसर हो गया। आपको पता है योर प्लस नाउन को तो योर से बोल देते हैं, तो योर्स कर दो। अगला क्वेश्चन, यू थिंक इट इज योर प्रॉब्लम। यू थिंक तुम सोचते हो, देखो इट इज इसका मतलब है इट इज। याद करने का तरीका, ये जो बिंदी है ना, बस वो ज्यादा आलसी था, उसने यहां लगा दी है, उसने सिर्फ इतने डंडा बचा लिया है अपना, बस इतना डंडा बचा लिया है, क्योंकि क्या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हुई? इट इज में, तो इट का तो इट ही लिखा गया, और ये आई की जो है ये बिंदी है, उसकी जगह उसने यहां पे भी इतनी मेहनत की है, बस एस से लिख दिया है, बस ये वाला डंडा बचा लिया है उसने कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, इतनी सी बात है। इसका मतलब है यू थिंक इट इज योर प्रॉब्लम, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट आई थिंक इट इज माई आल्सो। कतई सही लग रहा होगा आपको। इसका मतलब है इट इज, यह है। यू थिंक तुम सोचते हो, इट इज यह है, योर प्रॉब्लम तुम्हारी मजबूरी, बट लेकिन आई थिंक मैं सोचता हूं, इट इज यह है, माई आल्सो मेरी भी। अब देखो योर प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, योर बुक होता है, इसको गलत नहीं कर सकते आप। योर के बाद तो बुक ही आना चाहिए, नहीं योर के बाद तो बुक ही नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आप बोलोगे जी माई के बाद बुक आती है, आती है नहीं आती है? देखो सेंटेंस में एक बार तो नाउन का जिक्र होना चाहिए। आप बोलोगे यू थिंक तुम सोचते हो, इट इज योर प्रॉब्लम को अगर आप योर्स कर दोगे ना, ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है। मैंने ऊपर भी बोला था, मैंने इसलिए यहां पे भी बोला था माई फोन भी गलत नहीं है। अगर यहां पे आप माई फोन करोगे गलत नहीं है, लेकिन अपग्रेडेड है, आपका एडवांस है, माई फोन को माइन बना दो। ठीक है, ऐसे ही यहां पे है। योर प्रॉब्लम गलत नहीं है, योर प्रॉब्लम गलत नहीं है। ठीक है, अब लेकिन देखो सिर्फ नाउन का एक बार जिक्र हुआ है और सेंटेंस में एक बार जिक्र होना जरूरी है। अब योर्स का मतलब योर प्लस नाउन, और नाउन का जिक्र ही नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा किस नाउन के बारे में बात हो रही है, किस नाउन के बारे में बात हो रही है? तो यू थिंक तुम सोचते हो, इट इज यह है योर प्रॉब्लम, योर के बाद नाउन बिल्कुल ठीक है, बट आई थिंक मैं सोचता हूं, इट इज माई। आपको मैंने बोला माई बुक होता है, कभी माई अकेला नहीं आ सकता, माई के बाद नाउन आनी चाहिए। ऑल्सो का मतलब तो भी है, ऑल्सो कोई नाउन थोड़ी ना है। आप बोलोगे जी माई प्रॉब्लम, माई के बाद नाउन लगाओ, नाउन कौन सी है? प्रॉब्लम। ऑल्सो सही है। और अगर आप अपडेट करना चाहते हो और भी ज्यादा एडवांस में जाना चाहते हो, तो एक बार नाउन का जिक्र हो चुका है, तो माई प्लस नाउन को माइन बना दो, माई प्लस नाउन को माइन बना दो। उम्मीद करता हूं आपको प्रोनाउन के सारे केसेस समझ में आए होंगे। जब तक आपको उनके केसेस का यूज करना नहीं आएगा, कौन सा केस कहां पे कैसे यूज होता है, आप नहीं सीख पाओगे। कुछ चीजें अगर 1% कम भी आई हैं तो दोबारा वीडियो देख सकते हो या नोट से रिवीजन कर लेना, लेकिन समझनी जरूर पड़ेंगी। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं कराऊंगा, सब तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। ये तो मैंने बेसिक यूज समझाया, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब से पहले, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब के बाद, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव केस तुरंत बाद नाउन लेता है, पॉसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकती, बात खत्म बस। ठीक है, 4 बातें थी। ओके दोस्तों, कल मैं संडे में कराऊंगा आपको नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्कशीट में। आज मैं वर्कशीट दे दूंगा, कल उनके प्रीवियस ईयर उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, कल मिलते हैं वर्कशीट सॉल्यूशन में, और मंडे में नाउन को पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखें, शाम को मिलते हैं वोकैबुलरी क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।